तो राम के अगर व्यक्तित्व को भी आप देखते हैं तो ये आपको नजर आएगा कि उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ो और सच के लिए खड़े हो जाओ। मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि ईश्वर के प्रति बिल्कुल आस्था होगी, सबकी आस्था है, सबके अपने अपने ईश्वर और धर्म के प्रति। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए ईंट जोड़ते थे, पूजा करते थे और कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज़ पर उड़ेंगे। लेकिन दुर्दशा ये है कि जिन लोगों की ज़मीन गई उनको वहाँ पर मुआवजा नहीं मिला आज तक, और ये लोग बार बार ऐसी ही राजनीति करते हैं, मतलब ठगने की राजनीति। नमस्कार, मैं हूँ शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। आज झारखंड के इतिहास में एक बड़ा दिन था जहाँ पे हजारीबाग की धरती में झारखंडी महापंचायत लगा था। दादा जोहार। बहुत जोहार। दादा, आप अचानक संकल्प महासभा पहले आप करते थे, आपके ही वो आइडियाज़ था जिसकी वजह से देखेंगे कि हर जगह संकल्प महासभा चल रहा था। अब वर्तमान में आप देखेंगे तो अचानक एक नया शब्दावली आपने दिया, झारखंडी महापंचायत। तो इनके पीछे का रीज़न थोड़ा बताएं। आज अगर आपने सभा में गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि सुझाव पेटी घूम रहा था और सुझाव पेटी में लोग अपना सुझाव दे रहे थे। पंचायत में क्या होता है, लोगों की राय ली जाती है, राय शुमारी की जाती है, उनसे बातचीत की जाती है, उनके विचारों का लिया जाता है, उनके विचारों के समावेश से एक अपना कहिए कि एक नया विचार बनाया जाता है। जब हम लोग बदलाव संकल्प सभा के लिए झारखंड के अलग अलग इलाकों में निकले तो जनता ने एक ज़बरदस्त रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि नहीं नौजवानों, जो तुम लोग कर रहे हो वो वाकई में बेहतर कर रहे हो, लेकिन एक बार बड़े बुजुर्गों की भी राय लो कि आगे कैसे क्या करना है। तो हम लोगों ने एक महापंचायत बुलाया झारखंड से और झारखंडी जनमानस से कहा कि लिख लिख करके आप दीजिए कि आपकी क्या राय है। आपके बॉक्स में जो आपके विचार कैद हुए हैं उन विचारों को हम लोग पढ़ेंगे और उसके आधार पर फिर आगे निर्णय लेंगे। देखिए, कभी भी आप जब पॉलिटिक्स में आते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई नीति बनाते हैं, या फिर कोई आप कामकाज करते हैं या जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं या जन कल्याण की जो भी नीतियाँ बनती है, तो अलग अलग विचारों का, अलग अलग सोच का जब तक समावेश करके एक हम लोग एकमत होकर के एक फैसले पर नहीं आएंगे तो एक परिणाम निकल करके सामने नहीं आ पाएगा। आज वहाँ के जनसैलाब ने एक मत में एक बात कहा है कि झारखंड को झारखंडी माटी का सांसद विधायक चाहिए और इसके लिए जो ये नौजवान प्रयास कर रहे हैं उसमें हम लोगों की जो सहभागिता होगी, आम जनमानस का जो भूमिका होगा वो आम जनमानस तय करेगा। इस बात की सहमति आज वहाँ के जनसैलाब ने दिया है। पिछले कई वर्षों से एक ही पार्टी के एक ही लोग लगातार लीड करते आ रहे हैं हजारीबाग लोकसभा से। क्या संजय मेहता करेंगे जो उनकी दावेदारी पर अपनी मुहर लगाएंगे? देखिए, मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इन लोगों की पॉलिटिक्स जो रही है, जो लोग यहां पर नेतृत्व करते आए हैं, इन लोगों ने 3-4 बिंदुओं को अपना केंद्र बनाया। पहला कि आपस में लोगों को लड़ाया, दूसरा कि नफरत की राजनीति को प्लांट किया, तीसरी बात इन लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ यहाँ पर एक छल किया और कॉरपोरेट कंपनियों से बड़े बड़े चंदे लिए, कॉरपोरेट कंपनियों के लिए काम किया, यहाँ के लोगों की ज़मीन ले गई, मुआवजे के लिए वो नहीं लड़े। और जहाँ तक उनके नेतृत्व में उनके चुने जाने की बात है तो जनता को बहुत बड़े स्तर पर दिग्भ्रमित किया गया। उनको आप कहिए कि मतलब वोट लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। और चूंकि आप जानते हैं कि झारखंड की जनता बहुत भोली भाली है, हजारीबाग की जनता बहुत भोली भाली है, किसान मजदूर लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको कभी है धर्म के नाम पर, कभी किसी विषय के नाम पर लड़ा दिया जाता है या फिर उनको डर और भय दिखा दिया जाता है और इस कारण से यहाँ के भोले भाले लोग उनके चंगुल में फंस जा रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने एक नया विचार दिया कि नहीं, ये लोग इन सब सारे हथकंडों के माध्यम से हम लोगों को डराते हैं, हमारा वोट लेते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं, और अपनी सियासी रोटी सेकने के साथ साथ वो दिल्ली और अमेरिका करते रहते हैं और आपका ख्याल नहीं करते हैं। तो ये आम जनमानस के दिमाग में ये बात जा रही है कि ये जो नौजवान कह रहे हैं ये बात वास्तव में ये सही बात है कि ये लोग 25 साल से कुछ नहीं कर पाए। आज आप देखिए कि पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के इलाके में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है अच्छा, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वीमेंस कॉलेज नहीं है। हजारीबाग में आप देखिए सिर्फ एक केवी वीमेंस कॉलेज आपको दिखेगा। तो आप देखिए कि ये लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी के पढ़ाने के लिए, बेटा के पढ़ाने के लिए कॉलेज की व्यवस्था नहीं हो पाती है। निश्चित तौर पर ऐसी सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे सवालों को लेकर वो मुखर नहीं होंगे तो ऐसी चीज़ें धरातल पर नहीं उतर पाएंगी। ये मुखर किन चीज़ों के लिए होते हैं कि हम कहीं से ला करके कैसे लोगों को झगड़ा करें, कैसे लोगों को लड़ाएं, कैसे नफरत की राजनीति करें। तो इन बिंदुओं पर एक चिंतन करने की ज़रूरत है और झारखंड के आम जनमानस ने, हजारीबाग के आम जनमानस ने आज एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि नहीं, आप लोगों की मांग जायज़ है, आप लोगों की बातें जायज़ है, आप लोगों की वादों में वैधानिकता है, आप लोगों की बातों में दम है और हम लोग आप लोगों के साथ खड़े होंगे। और इसलिए बिना 1 रुपया किसी को दिए हुए वहाँ पर हजारों हजार की भीड़ आई आज। 5 विधानसभा क्षेत्र आपका पड़ रहा है, उसमें जो कमियाँ निकल के जो आ रही है, किन कमियों को आप मानते हैं और उन कमियों को दूर कैसे करेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ी चुनौती जो ये है कि पैसे और पूंजी की राजनीति में हम लोग कहाँ कैसे इस चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे और कैसे इसमें फिट बैठ पाएंगे। पहली बात तो ये कि इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, अथाह पैसा है, थैले में पैसा लेकर के आते हैं, वोट खरीदने के लिए गांव घर के लोगों के पास चले जाते हैं। और इन लोगों का मैकेनिज्म क्या है
कि 2000 रुपया में वोट खरीदो और फिर 200 करोड़ की घपला करो। ये इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी है इलेक्शन जीतने का। हम लोग ये कह रहे हैं आम जनमानस से कि पैसे और पूंजी की राजनीति को आपको तिलांजलि देना होगा। आप वैसी राजनीति को दफन करिए और जो विचारों की राजनीति है, जो झारखंड को आगे ले जाने की राजनीति है, उसको आप लोग कहीं ना कहीं अपना साथ दीजिए। तो एक जो सबसे बड़ी चुनौती जो आप कह रहे हैं कि पांचों विधानसभा में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, सबसे बड़ी चुनौती होगी कि हम लोग ये पूंजी की राजनीति से, पैसे की राजनीति से कैसे निपट पाएंगे। दूसरा कि नफरत की राजनीति से हम लोग कैसे निपट पाएंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि चूंकि राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है उनके पास संसाधन बहुत अधिक है, तो उनके पास इलेक्शन का प्रचार प्रसार का ये बहुत सारा जो मैकेनिज्म है कम्युनिकेशन का, वो उनके पास बहुत ज़्यादा है, उसमें हम लोगों के पास बहुत कम संसाधन है। तो ये एक चुनौती होगी कि हम अपने संदेश को, अपने विचार को, जो जनता कह रही है आज 50,000 की संख्या में, उसको 16,67,000 मतदाता तक कैसे पहुंचा पाएंगे। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी तक उस संदेश को कैसे एक रूप में पहुंचा पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए। हजारीबाग विद्यार्थियों का गढ़ रहा है, आप भी एक विद्यार्थी ही हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं विद्यार्थियों की समस्याओं को, तो उन समस्याओं को कैसे आप हल कर पाएंगे जो विद्यार्थी आपके साथ जाएंगे? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिनों पहले पीजीटी के अभ्यर्थी मिले। उन्होंने कहा कि हम लोगों के रिजल्ट में पारदर्शिता नहीं आई है और हम लोगों के रिजल्ट में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घपला हुआ है। झारखंड में आपने देखा लैब असिस्टेंट की परीक्षा हुई, उसमें भी धांधली हुई। आपने देखा कि झारखंड के सीजीएल की परीक्षा काफ़ी विलम्ब हो गई। आपने देखा झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई। आपने देखा झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा लंबे वर्षों से लंबित है, अभी तक नहीं हो पाई। तो इन तमाम चीज़ों पर एक नीतिगत समाधान का रास्ता निकालना होगा कि जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी इसे, और जब तक एक कैलेंडर नहीं जारी होगा कि सरकार इस तारीख को परीक्षा ले, इस तारीख को उसका परिणाम निकलेगा, तब ये नियुक्ति पत्र होगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है। सरकार को एक कैलेंडर जारी करके एक संकल्प लेना होगा कि हम समय से परीक्षा लेंगे, समय से परिणाम जारी करेंगे और समय से नौकरी देंगे, ताकि नौजवानों का वक्त बर्बाद ना हो। लेकिन चूंकि अब झारखंड में 23 साल में बहुत सारी ऐसी खामियां हो गई हैं, तो इसको 2 दिन में ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई सौभाग्य और अवसर हम लोगों को मिलता है, तो निश्चित तौर पर हम लोग कुछ कॉन्क्रीट करने का प्रयास करेंगे कि इसके समाधान का रास्ता निकल सके। भारत के सियासत में 22 तारीख देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कार्ड खेल गया है बीजेपी। क्या संजय मेहता उस कार्ड को अपने विचारों से हल कर पाएंगे? देखिए, एक बात समझिए, मैं साफ तौर पर इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर राम राज्य की पूरी परिकल्पना को आप देखते हैं, तो राम के अगर व्यक्तित्व को भी आप देखते हैं, तो ये आपको नजर आएगा कि उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ो और सच के लिए खड़े हो जाओ। मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि ईश्वर के प्रति बिल्कुल आस्था होगी, सबकी आस्था है, सबके अपने अपने ईश्वर और धर्म के प्रति आस्था है। लेकिन राजनीति में ये सवाल केंद्र बिंदु में होना चाहिए कि किसी को रोटी कैसे मिलेगा, किसी को शिक्षा कैसे मिलेगा, किसी को रोजगार कैसे मिलेगा, जो यहाँ पर भूख से जो लोग तड़प रहे हैं उसके थाली में खाना कैसे जाएगा, जिनकी ज़मीन ली गई उनका मुआवजा कैसे होगा, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही उनको आप नौकरी कैसे देंगे। यहाँ पर जो खनन की परियोजनाओं में जो यहाँ के लोगों को एंगेज किया जा सकता था, मजदूरी जैसे भी काम नहीं कर पा रहे हैं और सऊदी अरब और ओमान में जा करके लोग फंस जा रहे हैं, बाथरूम का पानी पी रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति के केंद्र बिंदु को धर्म से शिफ्ट करते हुए विकास के बुनियाद पर शिफ्ट करना होगा, डेवलपमेंट के विजन पर शिफ्ट करना होगा, एजुकेशन के विजन पर शिफ्ट करना होगा, एम्प्लॉयमेंट के विजन पर शिफ्ट करना होगा, तब ये राजनीति बदल पाएगी और तब ये विकास हो पाएगा। तो एक तरफ आप समझ लीजिए कि एक तरफ लड़ाने की राजनीति रहेगी और एक तरफ डेवलपमेंट की राजनीति रहेगी, विचार की राजनीति रहेगी, विजन की राजनीति रहेगी, सोच की राजनीति रहेगी, और इसी के बीच टकराव होगा 2024 में। संविधान को पढ़ने वाले लोग हैं, लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं। अभी एक आज ही के सभा में टाइगर जयराम जी एक बहुत बड़ी बात कह गए कि 500 सालों से जो एक लंबित पड़ा अयोध्या मामला वो क्लियर हो गया है। तो क्या झारखंड में जो 1932 का जो मसला है वो सॉल्व नहीं होगा क्या? जी बिल्कुल, ये एक सपने वही सोचने वाली बात है। अगर सरकार चाह ले, राजनीतिक सत्ता चाह ले और कोई ऐसी अगर बात का संकल्प ले ले कि इस समस्या का समाधान करना है, तो निश्चित तौर पर उसका संवैधानिक तरीके से, नीतिगत तरीके से उसका रास्ता निकल सकता है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे हम लोग 7 सिस्टर्स की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं, या फिर आप आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो 371D में आंध्र प्रदेश को एक विशेष प्रावधान है कि उस विशेष प्रावधान के तहत आंध्र प्रदेश की नौकरियों को आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए आरक्षित किया गया। ठीक उसी तरीके से झारखंड के लोग ये कह रहे हैं कि झारखंडी होने की परिभाषा को आप तय कर दीजिए और उसकी परिभाषा खतियान के आधार पर तय करिए, और वो 1932 हो, 1908 हो, 1964 हो, 1954 हो, जिला आधारित अंतिम सर्वे हो, लेकिन कमोबेश खतियान हो। तो ये रास्ता निकल सकता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे है कि यहाँ की सरकार कुछ प्रयास भी करती है, तो आप देखते हो कि राज्यपाल के रास्ते से उस विधेयक को
एक तरीके से खारिज कराने का काम किया जाता है। राज्यपाल बार बार कहते हैं कि संवैधानिक पहलू पर ये फिट नहीं बैठता है, ये जो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो राज्यपाल उसको वापस कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में भी ये एक बड़ा हमला है कि अगर सरकार कोई विधेयक बना रही है और उसको राज्यपाल को कह रही है कि भाई आप इसको देखिए, तो कहीं ना कहीं आप देखिए अगर देश के और भी बहुत सारे राज्यों के विधेयक का और कानून का अगर आप अवलोकन करेंगे और अध्ययन करेंगे तो उसमें भी ऐसी छोटी मोटी खामियां निकल सकती हैं। तो इस तरीके से तो किसी राज्य में नहीं निकल पाएगा। अब झारखंड में 77% रिजर्वेशन की मांग की गई, यहाँ पर राज्यपाल महोदय ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बिहार में वही 75% रिजर्वेशन लागू हो जाता है, तो बिहार के वहाँ राज्यपाल ने तो रिजेक्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक साजिश चल रही होती है, इन साजिश को भी समझने की ज़रूरत है। आप भावी सांसद के रूप में जाने जा रहे हैं, तो आप आज देखने को मिला कि जो वर्तमान सांसद हैं उस पर आप हमला बहुत कम किए। नहीं, हमला कम करने की बात है, हम लोग विचारों की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने साफ तौर पर एक कहा, लेकिन मैंने उनको एक बात कहा और ध्यान भी दिलाया कि जिस भूमि पर वो आकर के पूजा करते थे एयरपोर्ट के निर्माण के लिए, ईंट जोड़ते थे, पूजा करते थे और कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज़ पर उड़ेंगे, लेकिन दुर्दशा ये है कि जिन लोगों की ज़मीन गई उनको वहाँ पर मुआवजा नहीं मिला आज तक। और ये लोग बार बार ऐसी ही राजनीति करते हैं, मतलब ठगने की राजनीति, एक तरीके से मुगालते में लोगों को रखने की राजनीति, फुसलाने की राजनीति। तो हमने कहा इस बात को कि इतने बड़े शख्सियत रहे, इतने बड़े परिवार से संबंध रखते हैं, वो उसी मिनिस्ट्री में, मंत्रालय में मंत्री रहे जो एयरपोर्ट का निर्माण करवाता है, और फिर भी वो उसको नहीं करवा पाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी विफलता है। तो देखिए, हम लोग अनर्गल किसी पर कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग जो है फैक्ट के साथ कहते हैं। लेकिन झारखंडी जनमानस को हम लोगों ने ये कहा है कि अब ये तय करिए कि इस माटी ने अगर बिरसा दिया, विनोद बाबू दिया, निर्मल दिया, इस माटी ने अगर इतने सारे शख्सियत दिए, नादिर अली दिए, शेख भिखारी दिए, तमाम क्रांतिकारियों को दिया है, शिबू सोरेन दिए, AK राय दिए, तो इस माटी से और भी अपने लीडर्स निकालिए। अपने माटी का लीडर होना बेहद ज़रूरी है, तभी वो आपकी भावनाओं को समझ पाएगा, आपकी मिट्टी के दर्द को समझ। अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, अब पार्टी को लेकर के क्या है, बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है डेट, पार्टी को लेकर के कुछ? देखिए, उसकी एक पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए हैं, इलेक्शन कमीशन का अपना एक कहिए रूल रेगुलेशन है, तो उसके अनुसार सारी चीज़ें चल रही हैं। हम लोग ये सोच रख रहे हैं, ये अपेक्षा रखते हैं कि बहुत जल्द वो सारी चीज़ें आधिकारिक तौर पर हम लोगों के समक्ष आ जाए, तो हम लोग इसकी घोषणा भी कर सके कि ये हमारा रहा अपना संगठन का। चुनाव से पहले हो जाएगा या फिर बाद में? उम्मीद हम लोग कर रहे हैं, लेकिन देखिए इलेक्शन कमीशन की अपनी कार्यप्रणाली, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। और हम लोग कोई बहुत बड़े लोग नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से पैरवी लगा लेंगे। आजकल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के हिसाब से इलेक्शन कमीशन भी काम करने लगा है, ED भी काम करने लगा है, CBI भी काम करने लगा है, इनकम टैक्स भी करने लगा है। तो देश की जो तमाम स्वायत्त संस्थाएं थी, ऑटोनमस बॉडीज़ थी, उस पर एक कहीं ना कहीं सरकार का प्रभाव दिखता है। तो हम लोगों का उतना बड़ा प्रभाव है नहीं, तो हम लोगों ने उसको एज इट इज छोड़ दिया है कि जिस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा। चूँकि हम लोग चुनाव लड़ने तो आए नहीं थे, हम लोग तो आए थे आंदोलन करने, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि इस तरीके का निर्णय लेना पड़ा है। ये थे हमारे संजय मेहता जी, जो झारखंडी महापंचायत आज आप देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं ये सूत्रधार थे। इनके विचार कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताएं। दादा, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।